सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है पुरुषोत्तम जी हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक से कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सर पहले थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस पार्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ 2-4 लाइनों में बता दें आप हमारे दर्शकों को। जी, ये भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक, इस पार्टी की स्थापना लगभग 11-12 साल पहले हुई है। जी जी। और हमारे आदर्श सावरकर जी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, और जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं वो हमारे आदर्श हैं। हम अभी भी हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र बनाना, और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे सर, अभी कुछ समय पहले तक आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। जी जी। और हमें लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं आप, उनके प्रति, संस्था के प्रति वफादार रहे हैं आप। हाँ जी। तो फिर ऐसा क्या समस्या उत्पन्न हुई या क्या ऐसा रीजन था कि आपने उस पार्टी को छोड़ करके आप इस पार्टी से, भारतीय जन क्रांति दल पार्टी से आप जो है ना चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, और मैंने पहले ही बता दिया जन क्रांति दल का परिचय देते हुए जी कि हमारा लक्ष्य क्या है, आदर्श क्या है। जी जी। समान आदर्श और समान लक्ष्य लेकर ही हिंदू महासभा में चल रहा था। और अखिल भारत हिंदू महासभा निसंदेह बहुत पुरानी पार्टी है, एक ऐतिहासिक पार्टी है, और उसमें महान महान विभूतियाँ रही हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा है देश को स्वतंत्र कराने में जी। और एक काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है, संगठन है। लेकिन ये पार्टी जितनी अच्छी है, कुछ या यूं कहें कि चंद गिने चुने लोगों ने इस पार्टी को बदनाम कर रखा है। जी। आपने एक कहावत सुनी होगी, ज्यादा जोगी मठ हो जा। बिल्कुल। और ठीक यही बात हिंदू महासभा में हो गई है। यह सर्वविदित है कि किसी भी संगठन का, किसी भी पार्टी का एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, अनेक नहीं होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पार्टी में चंद लोभी लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठ गए हैं, कुंडली मारे बैठे हैं, लेकिन हिंदू महासभा के लिए कुछ भी नहीं करते। और इन विवादों के कारण ही किसी भी कार्यकर्ता के लिए इसमें कार्य करना काफ़ी मुश्किल होता है, दुष्कर होता है। मुझे ध्यान है सर, फेसबुक पे भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, और मैंने भी एक इंटरव्यू किया था कुछ समय पहले, जिसमें आपने कहा था कि आगामी जो चुनाव होने वाली है विधानसभा का बिहार में, तो हिंदू महासभा जो है ना 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जी ठीक है ना। तो उस समय लग रहा था कि कुछ अच्छा पॉजिटिव बहुत सारा चीज़ होने वाला है, लेकिन अचानक आपका इस तरह से टर्नअप होना, उस चीज़ों को छोड़ करके यहाँ आना, ये थोड़ा सा हमारे दर्शक को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। जी जी, निसंदेह सिर्फ दर्शकों को, हमारे भाइयों को नहीं लग रहा जी, बल्कि असहज मैं भी हूँ। जी जी। क्योंकि बार बार दल बदलना, हकीकत ये है कि मैंने दल एक ही सिर्फ हिंदू महासभा ज्वाइन किया था और मैं बदलना भी नहीं चाहता था। और मैंने जो घोषणा की थी फेसबुक पर या आप लोगों से मैंने कहा था कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने गलत नहीं कहा था। और हमने पूरा प्रयास किया कि जो मैंने कहा है वो हकीकत में तब्दील हो, वास्तविकता में परिवर्तित हो। इसके लिए हमने अपने कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी को कहा कि आप स्वयं पटना आएँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करता हूं और अपने ही श्रीमुख से चुनाव की घोषणा करें।
इसके पीछे मात्र एक उद्देश्य था कि जो हिंदू महासमाज संघ में विवाद हैं, उन विवादों के बीच में फंसकर कुछ ऐसी बात न हो जाए जो मैं प्रत्याशियों के बीच, लोगों के बीच में कहूं और पूरा न हो पाए। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वही कहूं जो मैं कर सकता हूं, बिल्कुल, या जो मैं कहूं वो पूरा हो जाए। लेकिन जहां विवाद है, जहां पे लोग पल पल में बातें बदलते हैं, बल्कि यूं कहिए कि 5 वर्षों में मैंने ही समझा है, जितने भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगभग 3-4 लोगों से मेरा संपर्क रहा है, और हमेशा लोग यही कहते रहे कि बस पुरुषोत्तम जी अगले महीने में विवाद समाप्त हो जाएगा। अच्छा, बस पुरुषोत्तम जी अगले डेट पर जो है विवाद समाप्त हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। राइट। लेकिन ये विवाद 5 साल बीत गया और अभी भी यथावत है, अभी भी विवाद समाप्त नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप, एक छोटा सा जो परिवार होता है, उस परिवार में भी अगर विवाद है तो वह परिवार कभी विकास नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ वो विवादों में भी लगा हुआ है सही, एकदम कि सही। कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। और ठीक यही बात हिंदू महासभा में थी, क्योंकि मैं कुछ लिखता हूं, उस पर दूसरे गुट के आके लोग कुछ कमेंट कर देते हैं। तो जो लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूं, मैं रास्ते में ही भटक जाता हूं, दिग्भ्रमित हो जाता हूं, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं नहीं चाहता था। और अभी भी मैं 243 सीट पर हिंदू महासभा से विवाद खड़ा कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पर चुनाव चिन्ह के लेके असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि जो इसका नारियल छाप चुनाव चिन्ह है वो विवादों के कारण चुनाव चिन्ह ने इसको सीज कर रखा है। अच्छा। 2015 में मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो उस समय भी मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अच्छा, हमें चुनाव चिन्ह जो नारियल छाप है हिंदू महासभा का, मुझे नहीं मिला, मुझे दूसरा विकल्प दिया गया और मैंने लिया। और कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हुए 2015 में भी कि मैं तो सौभाग्य से हिंदू महासभा का प्रत्याशी घोषित हो गया, लेकिन कुछ लोग निर्दलीय घोषित हो गए, और ये विवाद अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगा कि अगर जिन प्रत्याशियों ने फील्ड में, अपने क्षेत्र में लोगों को ये बताया कि मैं हिंदू महासभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और अंत तक हिंदू महासभा वो चर्चा करते रहे, लोगों को सिंबल बताता रहे, और अंतिम समय में अगर वो निर्दलीय घोषित हो जाए, चुनाव चिन्ह जो उसने बताया लोगों को वो मिले नहीं, आवंटित नहीं हो, तो वो तो धराशायी हो जाएगा ना। उसके बाद प्रत्याशी मुझे क्या कहेंगे? उन सारी चीजों के लिए मुझे जिम्मेवार ठहराएंगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने ये घोषणा की थी और आपने मुझे ऐसा बताया था, और इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। तो इन चीजों के लिए मैं जिम्मेवार नहीं होना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे प्रत्याशी चले जाएं, इसलिए मैंने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य वरीय पदाधिकारियों को कहा कि आप पटना आएं और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करें, लेकिन लोग नहीं आए। उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद मैं आऊंगा। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि मुझे एबी फॉर्म 3 तारीख को मिला, जबकि यहाँ पर नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू हो गया था और मुझे मिलता है 3 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर संडे है, तो 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए। अब ये बताइए कि किन हालत में मैं उन लोगों को ये वितरित करता। मैंने कहने का मतलब कि आपसी कलह का शिकार हैं ये लोग जी। तो उन विवादों से बचने के लिए ही, चूंकि मैंने देखा कि अरे सिर्फ यहाँ तो लेवल चेंज हो रहा है, बोतल वही है और बोतल के अंदर का मटेरियल भी वही है, पार्टी का नाम से बदल रहा है, विचारधारा वही है, लक्ष्य भी हमारा वही है। तो कहने का मतलब पुरुषोत्तम जी ये है कि जो विचारधारा हिंदू महासभा का रहा है, वही विचारधारा भारतीय जन क्रांति डेमोक्रेटिक का भी है। जी जी। तो इन्हीं सब को देखते हुए आपने बिहार, भारतीय जन क्रांति दल को मैंने ज्वाइन किया। एक बात और मैं बता दूं कि भारतीय जन क्रांति दल के जो वर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री हैं जी, 2015 में अखिल भारत हिंदू महासभा में के द्वारा जो चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा था, उसके वो अध्यक्ष थे। अच्छा। तो चूंकि
हिंदू महासभा के पुराने कार्यकर्ता वो भी रहे हैं और मुझे बार बार प्रभावित कर रहे थे और यहाँ विवाद बार बार चल रहा था। तो इन विवादों से मुक्ति पाने के लिए हमने उनका साथ दिया। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पे। नहीं, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, वो भी मैं बता दूंगा आपको। जी बताया जाए। कि सच तो यह है कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के पहले हमने ये भी कोशिश की कि हिंदू महासभा और भारतीय जन क्रांति दल का अलायंस करके, गठबंधन करके हम प्रत्याशियों को खड़ा करें। और यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में वो भारतीय जन क्रांति दल से भले ही ये चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन कर उन्होंने किया है, लेकिन प्रचार अभी भी हिंदू महासभा के नाम से ही वो कर रहे हैं। अच्छा। जो कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो उनके लिए घातक है। लेकिन ये बात हिंदू महासभा के तथाकथित अध्यक्षों को नहीं समझ में बात आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आते हैं वर्तमान में जो चुनाव है उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। जी। कुम्हरार को ही आपने क्यों चुनाव के लिए? जैसा कि आप जानते हैं 2015 में भी मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से ही प्रत्याशी था, चुनाव लड़ा था जी। और मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि मैं कहीं एक बार जुट जाता हूं तो मैं बार बार परिवर्तन नहीं करता हूं। दूसरी बात यह है कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र हमारा कर्म क्षेत्र रहा है। एक चीज़ और बताइए, अभी कुम्हरार से आप खड़े हैं चुनाव में जी, तो वहाँ पे भाजपा के अरुण सिन्हा जैसे दिग्गज लोग भी खड़े हैं जी, ठीक है ना, उनका सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि वो दिग्गज नहीं हैं जी, बल्कि कहीं वो बुजदिल हैं। दिग्गज पार्टी की बदौलत हैं और मैं खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर है हिम्मत उनमें तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े और दिखाएं कि कितना वोट मिलता है उनको, या फिर दूसरी अन्य पार्टियों से लड़ें, कोई छोटी पार्टी से लड़ें और उसके बाद देख लें कि क्या परिणाम उनका होता है। और दूसरी बात और मैं बता दूं कि इस बार भाजपा से चुनाव लड़ने के बावजूद हो सकता है कि वे हार जाएं, क्योंकि जनता उनसे काफी परेशान है। 20 वर्षों से कुम्हरार के विधायक हैं वो, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ, विकास का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और दुर्भाग्य है कि चूंकि मैं उस क्षेत्र में ही रहता हूं तो प्रति वर्ष मैं जल जमाव का सामना करता हूं और पिछले वर्ष तो ऐसा हुआ कि पानी 15 दिनों तक ऐसा जम गया, दशहरा पर्व त्योहार सारे खत्म हो गए और यही नहीं, उस क्षेत्र की सारी जनता तबाह हो गई। लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, अन्न और जल की बात तो बाद में आ गई जी। सबसे बड़ी बात यह कि जो दिनचर्या है आखिर उसके लिए वो कहाँ जाए, क्योंकि जल जमाव के कारण जो बिजली काट दी गई थी, तो बिजली कट गई तो पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया तो न स्नान कर सकते हैं ना मलमूत्र त्याग कर सकते हैं, बड़ी समस्या, घर में रहना मुश्किल हो गया। तो जो पिछले साल हम लोग को सामना करना पड़ा, मैं समझता हूं कि जनता अगर उन चीजों को, उन दिनों को याद रखेगी तो इस बार उनका जितना कदापि संभव नहीं है। इस चुनाव में अगर आप विधायक बन जाते हैं जी, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास करेंगे? क्या क्या आपकी योजनाएं हैं भविष्य में? देखिए, कुछ दिन पहले भी पत्रकार भाइयों से बात हुई थी, उस समय मैंने बताया था कि बिहार को अभी सबसे बड़ी जरूरत है 3 चीजों की: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो डबल इंजन की सरकार है वो बार बार दावा करती है कि उन्होंने बिहार में विकास किया है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि विकास सिर्फ एक क्षेत्र में हुआ है और उसको भी संपूर्ण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो दावा करते हैं कि बिहार के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए 6 घंटे में आ जाएंगे। तो सड़कें निसंदेह उन्होंने बनवाई है, कुछ पुल बना है, लेकिन क्या ये इसका संपूर्ण क्रेडिट बिहार सरकार को जाता है? नहीं जाता, कदापि नहीं। और दूसरी बात, जिन सड़कों की चर्चा वो करते हैं वो दूर क्यों जाएंगे, राजधानी में रहते हैं ना,
चलिए मैं दिखाता हूं पटना की सड़कों का हाल क्या है। बेली रोड सिर्फ मत देखिए, आइए मैं कुम्हार के क्षेत्र को ही दिखाता हूं। थोड़ी सी बारिश होती है ना तो फिसलन इतनी तेज हो जाती है कि कई बार हम लोग का बाइक स्लिप कर जाता है या चलना मुश्किल हो जाता है, गिर जाते हैं, हाथ पैर में चोट लग जाती है। लेकिन मैंने क्या पूछा, ये तो वर्तमान सरकार है या वर्तमान विधायक हैं, उनकी आपने चर्चा की। मैंने प्रश्न पूछा कि अगर आपको जनता चुनती है तो आपकी क्या रणनीति होगी? जी, मैंने वो समस्या बता दी। मैं अब ये बता रहा हूं कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहले तो मैं जो भी समस्या है जल जमाव की, उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा जी, ताकि वहां की जनता को इससे मुक्ति मिल जाए, लोग निर्भय होकर रहें क्षेत्र में जी। उसके बाद शिक्षा की बात आती है तो प्राइवेट स्कूल पर भी हमारा नियंत्रण होगा। मनमानी वो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं विधायक बन गया तो उन्हें मनमानी करने की छूट मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल जरूरी है वो। मैं सरकार के माध्यम से उन पर नियंत्रण करूंगा। यहाँ पे कोई अच्छे कॉलेज नहीं है, ठीक है, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज का रुतबा है, नाम है, लेकिन टेक्निकल कॉलेजेस बहुत नहीं है। NIT के अलावा और यहाँ कुछ नहीं है। अब अगर यहाँ पर IIT की बात आती है तो उसके लिए हमेशा दूसरे प्रदेश की ओर हमें देखना पड़ता है। अभी खुद हमें सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को एडमिशन कराना है तो आप दूसरे प्रदेश में जाइए, तबीयत खराब हो गई, बहुत सीरियस बीमारी हो गई तो उसके लिए भी दूसरे प्रदेश में जाइए। ठीक है, एम्स बन गया, यहाँ है, यहाँ PMCH, लेकिन आप जरा जाकर तो देखिए कि क्या व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आखिर पटना में एम्स होते हुए भी यहाँ से दिल्ली क्यों जाना पड़ता है? लोग चेन्नई क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और आगे बात करते हैं हम हमारे चैनल के माध्यम से आप कुम्हरार के मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? जी, निसंदेह हम अपने सम्मानित कुम्हरार की जनता से ये विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के नाम पर मतदान ना करें, बल्कि आप उम्मीदवारों की योग्यताओं पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी बातों पर ध्यान दें। और आपको लगता है कि हाँ, जो उम्मीदवार आपकी आकांक्षाओं पे, आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, जो क्षेत्र की समस्याओं का निदान कर पाएंगे, जो क्षेत्र के विकास के लिए अपना समय दे पाएंगे, समर्पण कर पाएंगे, आपके हर कॉल पे वो आपसे बात कर सकते हैं और आपके लिए किसी भी समय वो खरा मिलेंगे, आप उन्हीं मतदान करें। किसी भी तरह से आप पार्टी के भ्रम में या जाति के भ्रम में आप मतदान न करें। आप सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार की योग्यता पर मतदान करें। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना यही है, आप का निर्णय सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुरुषोत्तम जी, आपने समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहेंगे कि आप जब हम अगली बार बैठें तो आप विधायक बन करके मेरे साथ बैठें और फिर हम लोग चर्चा करें आगे। जो आपने जो चीज़ कहा जी कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो ये समस्याएं मैं दूर करूंगा, तो ऑन रिकॉर्ड मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और मैं फिर वो पूछूंगा आपसे उस टाइम में। आप पूछेंगे ही नहीं, माता रानी का दिन चल रहा है, यूँ तो सब दिन माता रानी का ही होता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ जनता को, अपने सम्मानित जनता को, अपने सम्मानित मतदाता को, कि आप भी चाहें तो इस वीडियो को रिकॉर्ड बना कर रख सकते हैं कि यदि मैं आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा या जो मैंने आपसे वादा किया है पूरा नहीं किया, तो आप अपनी अदालत में मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। आप इस बात को, मेरी इस बात को आप सबूत के रूप में रख सकते हैं।
जय हिंद, जय हिंद। जय बिहार।